स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर इज सोलर में। आज से 3 महीने पहले एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि नेट मीटर कनेक्शंस एक्सप्लेन्ड। तो उसमें आप लोगों के कई कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है और मोस्टली जो उसमें है कमेंट्स वो क्वेश्चंस हैं, उनके डाउट्स हैं। तो अभी मैंने सोचा कि उनके जो डाउट्स हैं हर कमेंट को एक करके आंसर मैंने किया है, बट कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर एक कमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज आपके सामने वो जो कमेंट्स हैं उनके आंसर लेके आया हूँ वीडियो में, और क्या कमेंट्स हैं क्या क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं अभी पढ़ के बताता हूँ। एक मेरे व्यूअर हैं विनू कुमार विरुम्बर, ये कहते हैं कि जो ये सोलर है लोड को फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों देता है। इसका मैंने उनको आंसर किया था, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। दूसरा है एक ये प्राइमा हैवक करके हैं, वो कहते हैं कि सर आई हैव वन डाउट, प्लीज़ ट्राई टू मेक इट ईजी फॉर मी टू गिव एरो टू वायर्स विच वे करंट फ्लोज। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है इसके एक एरो के साथ में उनको चाहिए। उसके बाद में एक है सत्यम शर्मा, उन्होंने लिखा है कि मेरे पास UPPSCL LNT का एक स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, वो मीटर जो है नेट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उसके अलावा एक है दानिश, उन्होंने लिखा है अगर सोलर मीटर नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम है, नेट मीटर से सिर्फ काम नहीं होगा। अगर सोलर मीटर हम नहीं लगाएंगे तो नेट मीटर से काम नहीं होगा, ये उनका क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताऊँ आंसर दूंगा। और एक है हमारे अमोल चांदी, ये कह रहे हैं कि जब अपने AC लाइन को मीटर ग्रिड AC को लूप करते हैं तो दोनों में स्पार्क नहीं होता, इसका मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। और एक हमारे व्यूअर हैं गोरख साहब हैं, वो कह रहे हैं, उनका थोड़ा कमेंट थोड़ा मज़ेदार है। मेरे को एक बात खाई जा रही है कि अगर आप सोलर की निकली हुई बिजली को नेट मीटर से आउटपुट सप्लाई में देते हैं, समझ लो कि MCB की सप्लाई चली जाती है, तो सप्लाई नेट मीटर के जरिए MCB में जाती है क्या। तो इनका क्वेश्चन क्या है वो आपको समझेंगे और इसका आंसर मैं आपको दूंगा। उसके बाद में आज एक संदीप भारद्वाज जी हैं, इनका कमेंट है, ये थोड़ा सा काफ़ी जगह प्रश्न पूछ चुके हैं। ये कह रहे हैं मेरे प्रश्न का कोई एक्सपर्ट उत्तर नहीं दे पा रहा है, आपसे उम्मीद है आप दे पाएंगे। दिन के समय पर सोलर की बिजली डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं या कंज्यूम की हुई बिजली की काउंटिंग इंपोर्ट यूनिट्स में होती है या नहीं, या कहीं भी काउंट नहीं होती। इंपोर्ट के थ्रू आने वाली बिजली की ग्रिड की बिजली माना जाता है। अगर डायरेक्ट कंज्यूम हुई बिजली इंपोर्ट यूनिट्स में काउंट होती है तो ये मेरे हिसाब से गलत है। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि लोड ज़्यादा होने पर डायरेक्ट कंज्यूम की हुई बिजली को कौन सा मीटर काउंट करता है। एक और प्रश्न सोलर से आने वाली AC वायर को नेट मीटर के इनवर्ट साइड पे लगाते हैं या फिर आउटवर्ड साइड पे या अलग पॉइंट होता है। अगर आउट पे लगाते हैं तो दोनों दिशाओं से आने वाली बिजली को शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता, कृपया प्रकाश डालें। तो सारे के सारे जो ये कमेंट्स हैं इनका मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझा कर आपको मैं जवाब दूंगा। इसके लिए मेरे को आपको एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, और उसके अलावा जो मैं थ्योरेटिकल अपने पेपर पे दिखाऊंगा आपको मैं किस तरीके से हमारा जो सिस्टम है काम करता है नेट मीटर का, वो आपको समझाऊंगा। अभी सबसे पहले प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जो हमारा नेट मीटर है काम करता है, स्पार्क क्यों नहीं होता, और जो पहली प्रायोरिटी हमारी लोड को क्यों जाती है। इंपोर्ट का जो पॉइंट है वो अलग है, एक्सपोर्ट का अलग है, वो मैं आपको सब समझाऊँगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अभी जो ये हमारा इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। जो दो ये केबल देख रहे हैं अभी 4 केबल, ये 2 स्ट्रिंग है हमारी सोलर PV से आ रही हैं, और जो ये है हमारा ये ग्रिड से आ रहा है, ग्रिड से हमारा इस MCB में जा रहा है, जो ये वाला इस MCB पे जा रहा है। इसके अलावा जो नीचे से निकल रहा है ये चला गया नेट मीटर पे, बीच में सोलर मीटर लगा हुआ है एक, और उसके अलावा जो हमारा ये इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है। क्या होगा, क्यों स्पार्क नहीं होता, और अगर हम इसको ग्रिड हमारा फेल हो जाएगा तब क्या होगा। जैसा अभी देख सकते हैं कि आप हमारी जो जनरेशन है वो 120 वाट हो रही है। मौसम आज ख़राब है, पूरे तरीके से बादल छाए हुए हैं अच्छे से। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरीके से हमारा ये जो जनरेशन है। अभी आप देख सकते हैं कि जो ये ग्रिड है MCB है, इसके ऊपर की तरफ 244 वोल्ट आ रहा है, और नीचे भी देखेंगे तो भी 244 वोल्ट आएगा। अब अगर हम इसको इन्वर्टर को ग्रिड से डिस्कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा, और जैसे हम ऑन करेंगे फिर क्या होगा। देखिए मैंने इसको ऑफ़ कर रहा हूँ, और जो नीचे से सप्लाई आ रही है
ये ऐसी की ऐसी रहेगी, क्योंकि नीचे वाला डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा मैं, ऊपर वाला जो है डिस्कनेक्ट होगा। ये अभी 244 आ रहा है, 245। जैसे इसको मैं ऑफ़ करूँगा, ऑफ़ करा और ये हमारी सप्लाई 0 हो गई। अब यानी कि जो हमारा सप्लाई तो ऊपर जो रेज़ है, सन रेज़ हैं, वो तो है ही, लेकिन जो नीचे से हमारा ग्रिड है था वो हमने इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन ग्रिड में तो अभी सप्लाई आ रही है। जो हमारा ये इन्वर्टर से डिस्कनेक्ट हो गया है और इन्वर्टर हमारा जनरेशन करना इस वक्त बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। इन्वर्टर में जो है हमारा पावर जनरेशन 0 वाट है और ग्रिड की पावर एन है, और अभी तक का जो है 3.9 किलो वाट है, और ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट आ गया हमारा। अब ग्रिड लॉस्ट फॉल्ट आ गया है, यानी कि ग्रिड इसका लॉस्ट हो गया है, ये फॉल्ट आ रहा है इस पर। मैं आपको जैसे हम इसको ऑन करेंगे तब क्या होगा, स्पार्क होता है या नहीं होता, ये देखने वाली चीज़ रहेगी। ये देखिए ऊपर अभी 0 है, जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये जो ग्रिड की वोल्टेज है वो दिखाने लग जाएगा 245। यही हमारी ग्रिड की वोल्टेज है, और यहाँ से हमारा फॉल्ट है वो चला जाएगा। जो ग्रिड लॉस फॉल्ट था वो चला गया और ग्रिड वोल्ट फॉल्ट आ गया। अब ये वेटिंग दिखा रहा है, वेटिंग यानी कि जो सिंक्रोनाइजेशन के लिए समय लेगा वो। सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो हमारी सप्लाई है वो हेल्दी है या नहीं है, उसके बाद में ये चेक करेगा। अब चेकिंग का जो टाइम है 120 सेकंड इसने लिया है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। वो ये है कि आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि एसी वोल्टेज में क्या होता है, हमारी वोल्टेज होती है और फ्रिक्वेंसी होती है। डीसी में तो सिर्फ वोल्टेज होती है, उसमें फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं होती, 0 होती है। इसलिए आपको उसका पोटेंशियल मैच करना है। जैसे ये आप मान लीजिए कि डीसी 200 वोल्ट है और यहाँ पर हमारा दूसरा भी 200 वोल्ट आ गया, तो दोनों का मैच कर देंगे और उसमें कोई किसी भी तरह का कोई स्पार्क नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वहीं पे अगर एसी की बात करेंगे, एसी में अगर हमको मैच करना है तो उसमें हमको 2 चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। एक अपनी फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी, दूसरा हमारा जो वोल्टेज है वो मैच करना पड़ेगा। अभी 245 जो वोल्टेज है वो दिखा रहा था, तो इस इन्वर्टर को 2 काम इस वक्त करने पड़ेंगे। जब दोबारा इसको ग्रिड के साथ कनेक्ट होना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तो करना पड़ेगा जो इसकी फ्रिक्वेंसी है, मान लीजिए 49.95 है, तो ये अपने सर्किट को 49.95 पे लाएगा, और दूसरा जो वोल्टेज है 245 जो हमने देखी है वो उस पर लाएगा। उसके आने के बाद में ये जो हमारा ग्रिड के साथ, ये जो हमारी ग्रिड से आ रहा है और जो ये हमारा इन्वर्टर बना रहा है, इसका पोटेंशियल दोनों का सेम होगा और दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम होगी। उसके बाद में ये इसको कनेक्ट करने का, इस प्रोसेस के लिए ये जो इन्वर्टर है ये पूरे 2 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद में ये इसको ऑन कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इसके पास 35 सेकंड रह गए हैं, मतलब यानी कि अभी चेक कर रहा है, अपने को सिंक्रोनाइज़ कर रहा है उसके साथ में, और सिंक्रोनाइज़ करने के बाद में ये ग्रिड के साथ कनेक्ट कर लेगा। जब जैसे ही अपने ग्रिड के साथ कनेक्ट करेगा उसी वक्त हमारा जनरेशन माना जाएगा शुरू हो रहा है। अगर उससे पहले हमारा जनरेशन कुछ नहीं हो रहा, जो हमारे घर में कंजम्पशन हो रही है वो ग्रिड से हो रही है। ये देखिए अभी 12 सेकंड रह गए और जो पावर है ऊपर 0 वाट है। 12 सेकंड के बाद में जब ये टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये 0 सेकंड दिखाएगा, फिर कुछ सेकंड का टाइम लेगा। नोटिस कीजिए आवाज़ आ रही है इन्वर्टर के अंदर से थोड़ी थोड़ी, टक टक। ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल के टाइम पे देखिए आप, जो वोल्टेज जो जनरेशन है ऊपर हमारा बढ़ने लग गया है। ये काम किया। इसी रीज़न से स्पार्क नहीं होता। स्पार्क कब होता है कि जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 2 कॉन्टैक्ट्स के बीच में कम होगा। अगर मान लीजिए ये 240 है और ये 200 है और हम इसको और इसकी फ्रिक्वेंसी आपस में मैच नहीं कर रही, ये 49.95 पर है और 50.5 पर है, तो दोनों को अगर हम मैच कर लेंगे, दोनों को अगर टच करेंगे आपस में, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो ये हमारा स्पार्क करेगा। अगर दोनों की हमारी फ्रिक्वेंसी मैच है, पोटेंशियल मैच सेम है और जो हमारी फ्रिक्वेंसी वो मैच कर रही है, अगर हम इन दोनों को मैच कर देंगे तो वो बिल्कुल चलेगा और बिना किसी स्पार्क के चलेगा। जो हमारे इतने बड़े बड़े जनरेशन होता है, जो हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है, जहाँ जहाँ ये कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है, कहीं पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, कहीं हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो उनका क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक यूनिट है, वहाँ भी कई यूनिट चल रही होती हैं, सबकी सब सिंक्रोनाइज़ करते हैं। जब लोड बढ़ता है तो सिंक्रोनाइज़ करते हैं, और सिंक्रोनाइजेशन करने का यही एक तरीका है कि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है और दोनों की जो वोल्टेज है उसको मैच करते हैं। अब मैं बाकी जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको मैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ डायग्राम बना के। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ये मान लीजिए हमारे सोलर पैनल्स हैं और ये हमारा उसके बाद में आ गया इन्वर्टर। इसमें आपको डीसी डी बॉक्स वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा मैं, यहाँ पे हमारा डीसी है
और यहाँ से जो निकला वो हमारा ये AC आ गया। इसका सप्लाई जो आउटपुट है वो AC है। और उसके बाद में हमारा ये मीटर लगेगा। ये मीटर हमारा सोलर मीटर है। ये जो नॉर्मल मीटर होते हैं उसी की तरह है, ये यूनिडायरेक्शनल मीटर है हमारा। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, चाहे सप्लाई इसमें आप इसके 2 पॉइंट्स होंगे, ये इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है। आउटपुट में सप्लाई आप देंगे तब भी एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, और जो इनपुट में देंगे तब भी उसी डायरेक्शन में घूमेगा। ये हमारा सोलर मीटर है, सोलर मीटर। और ये हमारा यूनिडायरेक्शनल मीटर होता है, डायरेक्शनल मीटर। और अब बात करते हैं नेट मीटर की। नेट मीटर को थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। नेट मीटर के हमारे ये टोटल 4 पॉइंट हो गए। ये हमारा इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, और ये हमारा इसका डिस्प्ले हो गया। ये हमारा नेट मीटर है। इसको हम बाई डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में घूमता है। अब जो इस यहाँ से सप्लाई है हमारा, ये हमारे घर का लोड है। ये हमारा घर है, इसका लोड है, यहाँ से हमने ले लिया, और जो दूसरा है वो हमने यहाँ से ले लिया। अब जो हमारी सप्लाई आएगी ये हमारे इसके इनपुट में चली जाएगी और ये आउटपुट में। अब सोलर मीटर में अगर आप वैसे लॉजिकली देखेंगे, कुछ इनपुट नहीं होता, कुछ आउटपुट नहीं होता। अब जो ये हमारा ये चला गया हमारा ग्रिड को, ग्रिड, ये मान लीजिए अब ग्रिड है, ये दोनों सप्लाई हमारी ग्रिड में चली गई। ग्रिड का यानी कि जो आपके आस पड़ोस लोग हैं उनके पास सप्लाई चली गई है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बात करते हैं लोड प्रायोरिटी की। जो मैंने आपके सारे क्वेश्चन हैं ये इधर लिख लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोड प्रायोरिटी की। अगर मान लीजिए कि दिन के टाइम में आपका जो जनरेशन है ये हमारा यहाँ पे 1000 वाट हो रहा है, 1000 वाट हो रहा है, और जो घर में हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो 1200 वाट है। तो उस वक्त क्या होगा कि 1000 वाट तो ये यहाँ से लेगा और जो बाकी का जो 200 वाट है वो यहाँ से लेगा। उस वक्त हमारा नेट मीटर है वो जो करंट फ्लो है हमारा वो इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, दोनों से इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे हमारा घर में चला गया। और वहीं पे अगर मान लीजिए ये तो हमारा हो गया कि हमारे जो घर की जो लोड है वो ज़्यादा है, सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे और रात के समय पे। ये हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ऐसे रहता है, इस तरफ से करंट आएगा, ऐसे करके हमारे घर में चला जाएगा। और हमारा जो ये सिस्टम है ये हमारा आइडल पड़ा रहता है। आइडल में इसकी पावर कंजप्शन बहुत कम होती है। कितनी होती है ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ आपको इसके ऊपर, वो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और जो ऊपर आई का बटन आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं। और उसके अलावा जो दिन में है, अब बात करते हैं जो ये दिन का, तो मैंने आपको बता दिया। अब दिन में मान लीजिए कि हमारा जो जनरेशन है वो हमारा 1000 वाट ही है, लेकिन हमारा जो कंजप्शन है वो सिर्फ 600 वाट है। तो बाकी के जो 1000 वाट माइनस 600 वाट हमारा आ गया 400 वाट। जो उस वक्त जो 400 वाट है क्या करेगा, जो यहाँ से हमारा 1000 वाट गया, 1000 वाट जनरेशन हमारा हो रहा है, तो जो बाकी के 400 वाट है वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। एक्सपोर्ट यानी कि वो यहाँ चले जाएंगे, ग्रिड को चले जाएंगे। आपके जो अड़ोस पड़ोस में लोग हैं उनको वो सप्लाई मिलेगी, वो पावर उनको मिलेगी। तो 600 वाट इसने ले लिया, बाकी 400 वाट यहाँ चला गया। अब इसमें लोड प्रायोरिटी वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर जब हमारा को यहाँ पे जब अब मान लीजिए कोई नदी है, अब नदी में से आपने एक धार निकाल ली, उस धार में अगर आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप उसके फाटक खोल देंगे ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा उधर बहने लग जाएगा। अगर फाटक उसके आप कम खोलेंगे तो पानी आपका वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आप बिल्कुल फाटक बंद कर देंगे तो जो जहाँ से दूसरी तरफ से आ रहा है वो पानी उसमें घुसने लग जाएगा। अब बात करते हैं जो एरो करंट है, मैं आपको बता चुका कि इस यहाँ पे घर में हमेशा जो ये जो 2 तारें हैं इसमें हमेशा करंट ऐसे चलेगा कि ये लोड में जा रहा है। इसमें क्या होगा, जब हमारा यहाँ पे जो पावर है वो ज़्यादा बन रही है तो हमारा करंट इधर को फ्लो करेगा। अगर जब हमारी करंट जो पावर है वो कम बन रही है तो करंट इधर को फ्लो करेगा। और जब हमारी पावर ना तो मान लीजिए 1000 वाट कंजप्शन हो रहा है और 1000 वाट ही जनरेशन हो रहा है हमारा, तो उस केस में हमारा यहाँ पे करंट हमारा नील हो जाएगा। सिर्फ रेफरेंस वोल्टेज के लिए, सिर्फ रेफरेंस वोल्टेज के लिए हमारा जो इन्वर्टर है वो काम करेगा। जो ये इन्वर्टर है यहाँ पे,
वो काम करेगा रेफरेंस वोल्टेज के लिए। उस वक्त ना तो ये ना आप ग्रिड को सप्लाई दे रहे हैं, ना आप ग्रिड से ले रहे हैं, सिर्फ आपने एक रेफरेंस वोल्टेज ले रखी है ताकि आपका सोलर इन्वर्टर चलता रहे। अब बात करते हैं LNT स्मार्ट मीटर जो है वो जो यूनिडायरेक्शनल मीटर है वो नेट मीटर में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्मार्ट मीटर अलग है और नेट मीटर अलग है, दोनों के फंक्शन अलग हैं। तो इस मीटर को आप अगर यूनिडायरेक्शनल मीटर की जगह लगाएंगे तो आप चाहे वो उसको इनपुट में लगाएं चाहे आउटपुट में लगाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारी रीडिंग्स आएंगी और आपको नुकसान है। अगर सोलर मीटर नहीं लगाएंगे, अगर हम मान लीजिए कि हमने सोलर मीटर नहीं लगाया तो दिन के समय में मान लीजिए कि इसने पूरे दिन में 4 यूनिट बिजली जनरेट करी और हमने 2 यूनिट खा ली, यानी कंज्यूम होगी, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट कितना हुआ? सिर्फ 2 यूनिट का। अब ये जो 2 यूनिट हैं तो वो सिर्फ नेट मीटर तभी कैलकुलेट करेगा जब हमारा कंजप्शन कम होगा और जो हमारा जनरेशन ज़्यादा होगा तब वो नेट मीटर कंज्यूम करेगा। और सोलर मीटर का फ़ायदा ये है कि आप पूरा महीने का आप ये देख सकते हैं कि पूरे महीने का पूरे दिन का उसने कितना जनरेशन किया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोलर की जनरेशन दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा इसके अलावा। और इसके अलावा बात करते हैं कि अगर सोलर मीटर नहीं लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी जनरेशन में। अब सिर्फ आपको इतना एक अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि हाँ भी आपका पर डे या फिर पर मंथ आपका कितना जनरेशन हुआ है, क्योंकि जो ये वाला जो लोड है, ये वाली जो कंजप्शन है दिन के टाइम की, ये कहीं भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। स्पार्क नहीं होता, वो आपको पहले बता चुका हूँ कि जो इन्वर्टर है सिंक करता है। सिंक करने के लिए कई इन्वर्टर 1 मिनट का टाइम लेते हैं, कई इन्वर्टर 2 मिनट का टाइम लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज मैच करनी पड़ती है। ग्रिड की वोल्टेज और अपने जो इन्वर्टर की वोल्टेज दोनों को मैच करेंगे, उसके बाद ही ये हमारा जो इन्वर्टर है ये ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है, उसके बाद ही हमारा असली जनरेशन शुरू होता है। और जब हम मैनुअली अपना MCB ऑन या ऑफ़ करते हैं उस वक्त जनरेशन हमारा जो स्पार्क है वो नहीं होगा, क्योंकि जब हम ऑन करते हैं तो उस वक्त वहाँ से पोटेंशियल फ्री कांटेक्ट होता है, जीरो कांटेक्ट होता है, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए वोल्टेज लेता है वो और उसी के हिसाब से अपना फर्दर अपने को सिंक्रोनाइज करता है। अगर सप्लाई फेल हो गई तो मैं आपको पहले बता दूँगा, अगर सप्लाई फेल हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा इसमें नो आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होती है कि अगर मान लीजिए कि अगर पीछे से यहाँ से ग्रिड से सप्लाई फेल हो गई और यहाँ पर कोई आदमी या कोई इलेक्ट्रिसिटी का पर्सन है जो बोर्ड का इलेक्ट्रिसिटी वहाँ रिपेयर करने के लिए आया, जहाँ पर वो खंबे पे काम करने आया, तो अगर यहाँ से जनरेशन हमारा चालू रहा उस केस में बंदे को शॉक लग सकता है। और दूसरा ये है कि आपका जो ये है पावर प्लांट है, जो सोलर प्लांट है, इसकी एक लिमिटेशन है, ये 10 किलोवाट का हो सकता है, 20 किलोवाट का हो सकता है, 40 किलोवाट का हो सकता है, लेकिन जो पूरा जो ग्रिड का जो लोड है वो आप नहीं बियर कर सकते। तो वो इन्वर्टर के लिए भी हानिकारक है। अगर इन्वर्टर को आपने ओवरलोड कर दिया तो इन्वर्टर भी हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हमारा जो वोल्टेज आनी बंद हो गई और यहाँ से 230 ही देगा तो 230 वो पूरी सफिशिएंट नहीं पड़ेगी आपकी पावर सप्लाई लोगों के लिए। 10 किलोवाट 40 किलोवाट सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए आपको ये नो आइलैंडिंग प्रोटेक्शन होती है। और जब अगर सप्लाई फेल हो जाएगी ये इन्वर्टर काम करना बंद कर देगा। अब बात करते हैं कि डे और नाइट कंजप्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। अब देखिए डे और नाइट कंजप्शन का क्या है कि अगर आपने ये सोलर इन्वर्टर लगा रखा है तब आपको मालूम चलेगा कि हमारी डे की कंजप्शन हमारी कितनी है और नाइट की कितनी है। लेकिन नाइट की कंजप्शन हमारा जो नेट मीटर है वो दिखाएगा। मान लीजिए कि हमारा जो नेट मीटर है 0 से कि 0 पर था ये, और हमने दिन में रात को 12 बजे से स्टार्ट किया 12 मिडनाइट और फिर रात को दोबारा मिडनाइट तक। मेरी रेटिंग थोड़ी गंदी है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ मैं। मिडनाइट तक। अब ये देखिए, ये हमारा, मैं आपको ये डे आवर्स बना देता हूँ। अब दोबारा एक बार आपका प्रश्न देख लेते हैं कि डे और नाइट कंजप्शन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या है कि मान लीजिए कि रात के समय से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 बजे तक तो कोई हमारा जनरेशन नहीं होगा, तो उस केस में हमारा जो नेट मीटर है ये हमारा घर हो गया, घर के लिए जो लोड है वहाँ जा रहा है। नेट मीटर से सप्लाई हमारी इधर जाएगी और नेट मीटर हमारा काउंट करेगा कि हमने कितने यूनिट कंज्यूम करें हैं। मान लीजिए कि रात में हमने 3 यूनिट कंज्यूम कर लिए। अब 6 बजे के बाद में हमारा जनरेशन क्या होगा, धीरे धीरे करके स्टार्ट होना शुरू होगा। मान लीजिए हमारा जो घर का जो लोड है वो 1000 वाट है और 7 बजते बजते इसका हमारा जो जनरेशन है हमारा वो 7 बजे सुबह 100 वाट हो गया। 100, तो उस वक्त क्या होगा कि जो ये 1000 वाट है हमारा, ये जो जनरेशन है हमारा ऊपर सोलर पैनल से जो आ रहा है, ये
100 वाट का है तो ये 100 माइनस 100 यानी कि यहाँ से सिर्फ 900 वाट लेना शुरू करेगा और आपका जो वो कंजप्शन है वो कम शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 900 वाट लेगा सिर्फ 7 बजे। अब 8 बजे हमारा ये मान लीजिए और बढ़ता है तो ये हमारा सिर्फ 700 वाट लेगा। 9 बजे ये 500 वाट लेगा और 10 बजे ये हमारा सिर्फ 100 वाट लेगा और 11 बजे हमारा ये -100 वाट लेगा। -100 वाट। -100 वाट का क्या मतलब है कि इस वक्त हमारा जो जनरेशन है वो हमारा 1100 वाट शुरू हो गया है। ये भाई हमारा जो जनरेशन है वो 1100 वाट हो गया है। अब 1100 वाट हो गया है तो इस वक्त क्या जो मीटर है वो क्या करेगा, वो काउंट करेगा कि हाँ भी अभी मैं बिजली ग्रिड से दे नहीं रहा, ले रहा हूँ। हमारी सप्लाई अब ऐसे नहीं, अब ये हमारी सप्लाई इधर को जा रही है। तो ये दिन भर ऐसे ही चलेगा। अगर आपका लोड ज़्यादा है, मान लीजिए कि दिन में आपने अपना एसी ऑन कर लिया या गीज़र ऑन कर लिया, फिर कोई हैवी इक्विपमेंट यूज़ कर लिया, तो और आपका जो घर का लोड है वो 3500 वाट पहुंच गया। और 3500 वाट पहुंचने के बाद में और जो यहाँ पे जो जनरेशन है हमारा वो सिर्फ 2000 वाट है, तो उस केस में क्या होगा, 3500 माइनस 2000 बचे 1500। जो 1500 वाट है वो यहाँ से लेना शुरू कर देगा। जितनी देर के लिए वो गीज़र ऑन है, एसी ऑन है या फिर जो भी हमारा लोड ऑन है, उस केस में दोबारा ये क्या शुरू करेगा, हमारा ये कहेगा भैया इस वक्त मैं जो बिजली मेरे को मिल नहीं रही है, मैं दे रहा हूँ, तो ये दोबारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर देगा। अब पूरे दिन में जो हमने ये करते करते हमारे शाम के 6 बज गए। इस वक्त कहीं पे कई बार हमारा -200 पहुँचेगा, कई बार हमारा -400। ये -400 का मतलब ये है कि हम जो सप्लाई है वो ग्रिड को दे रहे हैं। और यहाँ पे 600 हो जाएगा, फिर 600, फिर यहाँ से शाम को फिर कम होना शुरू हो जाएगा 500, फिर हमारा 400, फिर शाम को 6 बजे फिर हमारा 300, 7 बजे हमारा 100 और रात को 8 बजे फिर से 0। अब रात को 8 बजे का फिर से हमारा जो कंजप्शन है वो फिर से शुरू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1000 वाट हमारा लोड घर का लोड है, तो पूरा का पूरा 1000 वाट हमारा वो नेट मीटर से लेगा। नेट मीटर फिर से इस काउंटिंग शुरू कर देगा। अब पूरे दिन का क्या रहा, मान लीजिए हमने पूरे दिन में हमारा जो कंजप्शन था वो था 5 यूनिट का, और जो हमने जनरेट किया वो किया हमने 12 यूनिट पूरे दिन का। यानी कि मैं सिर्फ इसको 24 आवर्स का ले रहा हूँ, 24 आवर्स का। तो उस 24 आवर्स में आपने क्या किया, 24 आवर्स में 12 यूनिट माइनस 5 यूनिट बचे 7 यूनिट। जो आपका नेट मीटर है इस वक्त ये आपको 7 यूनिट दिखाएगा कि 24 घंटे में आपने 7 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया है, ना कि लिया है। ये हमारा नेट मीटर है। और वहीं पे यही जो हमारा फंडा है पूरे महीने के लिए लागू होता है कि अगर मान लीजिए कि इसी हिसाब से आपने पूरे महीने का किया है, तो ये जो 21 यूनिट्स हैं, सॉरी 210 यूनिट है, 7 इंटू 30, तो 210 यूनिट आपने दिया है उधर को। और जब आपकी कंजप्शन है वो सिर्फ 500 यूनिट की रही है। आपने जो जनरेट किया टोटल पूरे महीने में आपने जनरेट किया 1200 यूनिट और कंज्यूम किया 700 यूनिट, तो बचा कितना आपका 500 यूनिट। जो 500 यूनिट है वो आपका एक्सेस है और जो नेट मीटर है वो दिखाएगा। अब बात करते हैं जो हमारा नेट मीटर है उसके इनवर्ड आउटवर्ड की कनेक्शन। देखो हर कोई भी इक्विपमेंट ऐसा नहीं होता कि वो फुल प्रूफ हो कि कैसे भी लगा दो चल जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आपने इनपुट की जगह आउटपुट में लगा दिया, आउटपुट की जगह इनपुट में लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर चलेगा, आपकी सप्लाई भी चलेगी। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट उल्टा हो जाएगा। बात करते हैं 8वें नंबर पॉइंट की, इनवर्ड और आउटवर्ड की। इनवर्ड और आउटवर्ड का ये है कि अगर मान लीजिए कि आपने आउटपुट की जगह जो ग्रिड की सप्लाई यहाँ पे लगा दी और इसकी यहाँ लगा दी, तो जो दिन के समय में जब आप एक्सेस आपकी सप्लाई बन रही है तो उस वक्त एक मीटर कहेगा कि हाँ भाई जो सप्लाई है मैं ग्रिड से दे रहा हूँ और ले नहीं रहा हूँ। तो आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट उल्टे हो जाएंगे। आपका इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हो जाएगा और इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट हो जाएगा। और जो मैंने आपको 500-700 को बताया, तो उस पूरे महीने में क्या होगा ये बताएगा कि हाँ 500 यूनिट आपने लिए हैं ना कि दिए हैं। ये हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।